आप सभी का स्वागत। बात करेंगे यहाँ पर ब्लैक रोज इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के आज क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं, तो किस तरीके से रहे कंपनी के रिजल्ट और कितना बड़ा डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए अनाउंस किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, ब्लैक रोज इंडस्ट्री यहाँ पर इंडियन मार्केट में स्पेशलिटी केमिकल में बड़ा वेटेज रखती है। दोस्तों, एग्रो केमिकल, पॉलीमेर्स रिलेटेड जो यहाँ पर केमिकल होते हैं उसमें भी कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, क्वालिटी वाला, और कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखेंगे। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के जर्नी में बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से कंपनी रिटर्न कमा देती है। तो देख लेते हैं इसके रिजल्ट कैसे रहे और यहाँ से कंपनी आगे कितना बढ़िया परफॉर्म कर सकती है या इसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। मैं आपको उसकी भी डिटेल बता दूंगा। अब जो इन्वेस्टर खरीद कर बैठे हैं उनको रिजल्ट देखने पड़ेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि ब्लैक रोज इंडस्ट्री में आगे परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है उसके बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, बाद में नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, फिर अर्निंग पर शेयर और बाद में डिविडेंड बता दूंगा। आप देख लीजिए इसके जो फिगर्स है दोस्तों, ये जो नंबर देखने को मिल रहे हैं ये सभी के सभी लैक्स में है। ये आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पर हम कंपनी के टोटल जो रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर पहले हम देखेंगे दोस्तों ईयरली बेसिस पर कैसा परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में हम पहले अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। पिछले साल देखेंगे 2020 मार्च महीने में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 6632 जो यहाँ पर कंपनी की लैक्स में कमाई थी दोस्तों, बढ़कर इस बार देखेंगे तो यहाँ पर बताना चाहूंगा 6795 लैक्स में चुकी है। बोलते हो कंपनी का हमें परफॉर्मेंस ईयरली बेसिस पर ग्रेड बढ़ते हुए नजर आया दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम कंपनी के जो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस की जो कंपैरिजन कर रहे हो उस पर सबसे हमारी पहले फोकस रहना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी का जो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर तो परफॉर्मेंस बढ़ा है, बट यहाँ पर क्या क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ा है क्या उसको भी देखना पड़ेगा। पिछले क्वार्टर में देखिए थर्ड क्वार्टर में कंपनी 7454 जो लैक्स की कमाई की थी दोस्तों, घटकर इस बार आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा पूरी तरीके से यहाँ पर 6795 हो चुकी है। बोलते कंपनी का थोड़ा बहुत हमें क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस हमें डाउन देखने को मिलता है दोस्तों ब्लैक रोज इंडस्ट्री का। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली आ जाते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। सभी एक्टिविटी होने के बाद जैसे कि टैक्सेस और एक्सपेंसेस और अदर यहाँ पर जो टैक्स के लिए एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में भी डिडक्ट करने के बाद कंपनी के पास पैसे कितने बचे, 1 करोड़ों में यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट कमाई है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए कैसे कमाया करोड़ों का प्रॉफिट। पिछले साल दोस्तों यहाँ पर देखिए 480 खाली जो यहाँ पर लैक्स में कमाई थी वो बढ़कर दोस्तों इस बार देखिए 901 लैक्स हो चुकी है। बोलते कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए ईयरली बेसिस पर डबल हो गया दोस्तों, जरूर देखने को मिलेगा इधर 400 और इधर 900। बोलते कंपनी ग्रेट परफॉर्मेंस कर रही है, ये हमें नजर आता है। अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट जो यहाँ पर आए वो यहाँ पर हमें क्वार्टरली बेसिस पर पिछले क्वार्टर से कम देखने को मिलते हैं। पिछले क्वार्टर में देखेंगे 969 जो यहाँ पर लैक्स की कमाई थी वो घटकर 901 लैक्स की हो गई। बोल तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा राउंड फिगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 68 जो लैक्स है दोस्तों ये हमें क्वार्टरली बेसिस पर लॉस होते हुए देखने को मिले हैं ब्लैक रोज इंडस्ट्री में। अब इसके अर्निंग पर शेयर को भी चेक करें। अभी यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमें देखना ही है दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें समझ में आती है रिटर्न के मामले में स्टॉक कितना परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए पिछले साल 0.82 का अर्निंग पर शेयर था वो बढ़कर 1.77 का हो चुका है। बोलते कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ईयरली बेस पर हमें समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्वार्टरली बेस की बात करें तो देख लीजिए 1.90 यहाँ पर जो उसका परफॉर्मेंस था वो यहाँ पर हमें कम देखने को मिला है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हम देखें तो कंपनी क्वार्टरली बेस पर जो परफॉर्मेंस कर रही थी उससे भी बेटरली मैं आपको बताना चाहूंगा ब्लैक रोज इंडस्ट्री ईयरली बेस पर परफॉर्म कर रही है दोस्तों। अब इसके डिविडेंड की बात करें तो कंपनी देखिए फाइनल डिविडेंड बोलकर यहाँ पर 45 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए अनाउंस करते हैं दोस्तों। बोल तो यहाँ पर आपको 0.45 पैसे का डिविडेंड मिलेगा ब्लैक रोज इंडस्ट्री में। अभी नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में। आपको यहाँ पर पता भी होना चाहिए दोस्तों जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पास कितने अच्छे क्वालिटी के बिजनेस है। क्वालिटी के बिजनेस की बात करें तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा देखिए स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है और एक कंपनी देखिए एग्रो केमिकल पॉलीमेर जो होते हैं उसके बारे में, और भी दोस्तों अलग अलग जो यहाँ पर आप केमिकल देखेंगे उसमें भी इसका स्पेशलिटी बिजनेस है। और यहाँ पर आप केमिकल के नाम भी पढ़ सकते हैं, बहुत से केमिकल इनके पास है, इतनी बड़ी लिस्ट इनके पास अवेलेबल है। तो इसी से कंपनी बेचकर पैसे कमाती है अलग अलग कंपनियों को। इसके क्लाइंट देख सकते हैं सुमिटो केमिकल, यहाँ पर आपको बहुत से यहाँ पर अलग अलग जो केमिकल कंपनीज है इनके क्लाइंट देखने को मिलेंगे। देखिए लिस्ट है इनके पास पूरी के पूरे बड़े से बड़े और अच्छे दिग्गज कंपनियों की जो इनके यहाँ पर क्लाइंट नजर आते हैं, जो यहाँ पर आप पूरी तरीके से पढ़ भी सकते हैं दोस्तों।
कौन सी कंपनी इनके क्लाइंट है और क्या इनके वर्क है उसके बारे में। आई होप, मुझे लगता है कि आप ब्लैकरोज इंडस्ट्री के बारे में समझ रहे होंगे दोस्तों। अभी देखिए इसके जो यहाँ पर डाउन ट्रेंड की वजह थी दोस्तों, इसका जो हमें क्वार्टरली बेस पर परफॉर्मेंस कम देखने को मिला। आप देखिए इसमें 8% का करेक्शन, तो दोस्तों यहाँ पर ये तो प्रॉफिट बुकिंग थी। क्यों? क्योंकि आप देखिए स्टॉक ऑल टाइम हाई पे था इस बार। कितना? तो यहाँ पर 198 रुपीज़ के ऑल टाइम हाई पे था, तो इसलिए हमें पता ही था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने को देखने को मिल सकती थी। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टर को एक बात पता होनी चाहिए, आप कोई भी स्टॉक कितना भी फंडामेंटली कितना भी बेस्ट हो, उसके अंदर कितनी भर भर कर बातें अच्छी रहो, बट उसमें लोग बेचने वही वाले और उसमें पैसे निकालने की कोशिश करने वाले हैं। आपको जब निकालने दोस्तों तब भी ऐसा गिरते रहता है शेयर। तो हमें एक बात समझनी है, हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, तो हमें लॉन्ग टर्म की होल्डिंग बनाए रखनी चाहिए। जो यहाँ पर इसमें डिसीजन लेना चाहेंगे रिजल्ट देखकर, वो इजीली डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।